दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक जारी। राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक। नीति आयोग की बैठक में कई केंद्रीय मंत्री मौजूद। अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण बैठक में शामिल। नीति आयोग की बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद। योगी, सैनी, भूपेंद्र पटेल समेत कई मुख्यमंत्री हुए शामिल। नीति आयोग की बैठक पर आईएनडीआईए से ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन की राह हुई अलग। ममता बनर्जी बैठक में हुई शामिल। हेमंत सोरेन ने भी नीति आयोग की बैठक से बनाई दूरी। बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं हुए। नीति आयोग की बैठक को लेकर जेएमएम का बड़ा बयान। का बैठक में शामिल होना या नहीं होना मुख्यमंत्री का निजी फैसला है। उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी दिल्ली में मौजूद। नीति आयोग की बैठक में शामिल केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। नीति आयोग की बैठक को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया सकारात्मक कदम। का महाराष्ट्र के विकास पर चर्चा हमारी प्राथमिकता। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने केंद्र सरकार पर लगाया उपेक्षा करने का आरोप। कहा इंडिया गठबंधन को वोट देने वालों से बदला लेने के लिए बजट। चेन्नई में डीएमके कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। केंद्रीय बजट में तमिलनाडु की उपेक्षा करने का आरोप। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा मुख्यमंत्रियों को राज्य और विकास के बारे में सोचना चाहिए। अगस्त के तीसरे हफ्ते में यूक्रेन का दौरा कर सकते हैं पीएम मोदी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया था मोदी को यूक्रेन दौरे के लिए आमंत्रित। आज दिल्ली में होगी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। शाम 4 बजे बीजेपी कार्यालय में होगी बैठक। यूपी बीजेपी में जारी खींचतान के बीच दिल्ली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। पार्टी के बड़े नेताओं से हो सकती है मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष। उत्तर प्रदेश सदन में कई घंटे तक हुई दोनों नेताओं के बीच बातचीत। पीएम मोदी से मिली अपना दल नेता अनुप्रिया पटेल। एक्स पर पोस्ट की मुलाकात की तस्वीरें शेयर की। लिखा महत्वपूर्ण विषयों पर पीएम का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश बीजेपी में मची खींचतान पर कांग्रेस ने साधा निशाना। अजय राय बोले ये लड़ाई दिल्ली बनाम उत्तर प्रदेश की है। यहां दिल्ली के इशारे पर काम हो रहा है। प्रयागराज में विधायक पल्लवी पटेल ने एक रैली को किया संबोधित। योगी सरकार के खिलाफ पल्लवी पटेल ने नरम रुख अपनाया। सुभाषपा विधायक बेदीराम और निषाद पार्टी विधायक विपुल दुबे पर गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोप हुए थे। 2006 में रेलवे के ग्रुप डी परीक्षा में सेंधमारी का मामला। राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा के दौरान भड़के सभापति जगदीप धनखड़। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को टोकने पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को सदन से बाहर निकाला गया। गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई से भड़की प्रियंका गांधी। इजरायल के पीएम नेतन्याहू को बताया बर्बर। समर्थन देने पर पश्चिमी देशों पर बोला हमला। प्रियंका गांधी के बयान पर बीजेपी ने बोला हमला। शहजाद पुनेवाला ने कहा इजरायल ने हमारा कारगिल युद्ध में साथ दिया था। राजस्थान विधानसभा में हंगामा। कांग्रेस के सीनियर नेता और विधायक शांति धारीवाल ने विधानसभा में 3 बार कहे अपशब्द। कर्नाटक के रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण किया गया। कर्नाटक राज्य मंत्रिमंडल ने जिले का नाम बदलने की मंजूरी दी। कर्नाटक में रामनगर जिले का नाम बदलने पर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस को राम का विरोधी बताया। अग्निवीरों को लेकर कई राज्यों का बड़ा ऐलान। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात और उड़ीसा में पुलिस और अर्धसैनिक बलों में मिलेगी प्राथमिकता। राजस्थान सरकार अग्निवीरों को देगी आरक्षण। पुलिस, वन रक्षक और जेल प्रहरी की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के कमकारी इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकी ढेर। इलाके में और भी आतंकियों के छिपे होने की जानकारी। जम्मू कश्मीर के एलओसी के पास बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। कुपवाड़ा के माछुल सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़। पाकिस्तान की बैट का हमला नाकाम किया। जम्मू संभाग के सभी जिले में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। जंगल और टनल जैसे शेप में बनी जगहों को खंगाल रहे हैं सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ड्रोन के जरिए हथियार तस्करी की साजिश नाकाम। सेना ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। राजौरी में पाकिस्तान से आए ड्रोन से हथियार और बारूद बरामद किए गए। सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तानी आर्मी चीफ वसीम मुनीर ने कराया नरसंहार। बन्नू में निर्दोष प्रदर्शनकारियों को गोली मारने के दिया आदेश। सेना की गोलीबारी में गई 20 से ज्यादा की जान। पंजाब के अमृतसर सीमा पर बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ा। मोबाइल फोन, पाकिस्तानी पहचान पत्र, एक पेनड्राइव और रुपए बरामद। जम्मू के पुंछ में राज्य जांच एजेंसी ने एक फरार आतंकी की संपत्ति कुर्क की। कोर्ट के आदेश के बाद मोहम्मद लियाकत पर हुई कार्रवाई। आरएसएस के इंद्रेश कुमार ने आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान पर बोला हमला। का कश्मीर घाटी में बेहतर हुए हालात से पाकिस्तान बौखलाया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 2 महिला नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। घर वापसी अभियान के तहत अब तक 853 नक्सली समाज के लोग मुख्यधारा में लौट चुके हैं।
महाराष्ट्र के नासिक में जेल से छूटने के बाद बदमाश ने निकाली मोटरसाइकिल रैली। वीडियो सामने आने के बाद नासिक पुलिस ने दर्ज किया मामला। अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था रवाना। जम्मू से 1700 से अधिक श्रद्धालु रवाना किए गए। बिहार के रोहतास में आरपीएफ जवान ने बचाई एक युवक की जान। चलती ट्रेन के नीचे आने से पहले यात्री को खींचकर बाहर निकाला। देश भर में 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड में बिगड़े हालात। मुंबई, पुणे, ठाणे में सड़कों से घरों तक भरा पानी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लगातार बारिश से भागीरथी नदी का गंगा का जलस्तर बढ़ा। हालात को देखते हुए घाटों पर एनडीआरएफ और पुलिसकर्मी की तैनाती। मध्य प्रदेश के खरगोन में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। पुलिया पार करते समय अचानक आए सैलाब में फंसी छात्रा। गुजरात के नवसारी में पूर्णा नदी की बाढ़ से आफत। पूरे जिले में भरा 5 से 7 फीट तक पानी। बाढ़ के पानी में डूबने से एक महिला की मौत। उत्तराखंड में भारी बारिश से उफान पर अलकनंदा नदी। बद्रीनाथ धाम के पास अलकनंदा नदी का दिखाई दिया रौद्र रूप। उत्तराखंड के बागेश्वर में आफत बनी बारिश। लगातार बारिश से जिले की 20 सड़कें बंद। सरयू नदी का जलस्तर भी बढ़ा। भीषण बारिश के बाद भी दिल्ली में बुरी हालत में यमुना नदी। यमुना में दिखाई दे रहा है झाग का अंबार। मानसून में भी सर्दियों की अपेक्षा यमुना में ज्यादा है झाग। उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू नदी के जलस्तर में वृद्धि। पानी बढ़ने से आसपास के लोगों में मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के रायसेन में पानी के तेज बहाव में मोटरसाइकिल से पार करने की कोशिश। आसपास के लोगों ने मोटरसाइकिल सवार युवक को बचाया। यूपी के हापुड़ में पानी के तेज बहाव में मोटरसाइकिल सवार युवक नाले में गिरा। रस्सी की मदद से लोगों ने युवक को बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के रायसेन में तेज बहाव में बहा ऑटो चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। हरिद्वार में गंगा में डूब रहे कांवड़ियों को एसडीआरएफ की टीम ने बचाया। जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद सकुशल युवक को बाहर निकाला। गुजरात के निवाड़ी में मूसलाधार बारिश की वजह से बरबराकर गिरा मकान। 2 बच्चे और एक महिला मलबे में दबे। वर्ली के स्पा सेंटर में हुए मर्डर केस से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा। फिल्म गजनी की तरह मृतक ने शरीर पर गुदवा रखे थे दुश्मनों के नाम। कातिलों तक पहुंची पुलिस। नवी मुंबई में 3 मंजिला इमारत गिरी। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। एक की मौत, 2 लोगों को बाहर निकाला गया। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश की वजह से सड़क के किनारे से मलबा गिरा। 2 गाड़ी मलबे की चपेट में आई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में खतरे के निशान से ऊपर भागीरथी नदी। जान जोखिम में डालकर कांवड़ यात्री भर रहे हैं जल। उत्तराखंड के टिहरी में भारी बारिश की वजह से ढह गई इमारत। मलबे में 2 लोगों की मौत की जानकारी। उत्तराखंड के गंगोत्री में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। सड़क के ऊपर पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी। उत्तराखंड के गंगोत्री हाईवे पर पत्थरों की बारिश। बीआरओ की टीम मशीनों से पत्थर हटाने में जुटी। उत्तराखंड के टेहरी में बाल गंगा और धर्म गंगा उफान पर। टेहरी के पूरे घनसाली क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात। उत्तराखंड के नंदप्रयाग में भारी बारिश से मुश्किलें बढ़ी। नंदानगर घाट के पास पुल के ऊपर पानी भरा। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अलकनंदा नदी उफान पर। पुल पर पानी भरने से आसपास के 5 गांवों का संपर्क टूटा। लखीमपुर खीरी में बाढ़ का कहर जारी। शारदा नदी में समाये कई घर। सैकड़ों लोग घर छोड़कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट किए गए। उत्तर प्रदेश के रामपुर में नाले के पाइप में गिरी 2 साल की मासूम बच्ची को ढूंढने के लिए रेस्क्यू जारी। दिल्ली के तिहाड़ में कैदियों के बीच बवाल। बदले के लिए 2 कैदियों पर हमले का आरोप। हमले में दोनों कैदी बुरी तरह से घायल। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा की वजह से स्कूल बंद किए गए। 29 जुलाई से 2 अगस्त तक सभी स्कूलों में छुट्टी। अलीगढ़ में हिंदू संगठनों ने चलाया नेम प्लेट अभियान। कांवड़ मार्ग पर हिंदू दुकानदारों की दुकान पर लगाई गई नेम प्लेट। हरिद्वार में कांवड़ियों ने एक आदमी की जमकर पिटाई की। पुलिस ने कांवड़ियों को समझाकर मामला किया शांत। मध्य प्रदेश के सीधी में रिश्वत लेते कर्मचारी का वीडियो वायरल। बोरिंग की मंजूरी देने के लिए पीएचई विभाग के कर्मचारी पर पैसा लेने का आरोप। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक स्कूल में तेंदुए के आने से हड़कंप। वन विभाग की टीम तेंदुए का रेस्क्यू करने में जुटी। यूपी के लखीमपुर खीरी में मामूली विवाद में 2 पक्षों में हुई मारपीट। पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के दौसा में होटल कर्मचारी और ग्राहक में मारपीट। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के जौनपुर में 2 अपराधियों को लेकर रेस्टोरेंट पहुंची पुलिस। हथकड़ी लगे बदमाशों के वीआईपी सुविधा देने की तस्वीरें वायरल। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में देशी कट्टे के साथ 2 बच्चों का वीडियो वायरल। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। कानपुर में करोड़ों रुपए के नोटों की कटिंग मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने नोटों की कटिंग को कब्जे में लिया। आरबीआई इनकम टैक्स विभाग की टीम जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के ओरछा में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। सीसीटीवी में गोलीबारी की वारदात कैद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के पूर्णिया में एक ज्वेलरी शोरूम में हथियार के बल पर लूट की गई। करोड़ों रुपए के गहने लूटने का आरोप। पूर्णिया में करोड़ों की लूट के बाद तेजस्वी यादव ने सरकार पर बोला हमला। का बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर। वहीं कोई अधिकारी किसी को सुनने वाला नहीं है। मथुरा में पुलिस के साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 साइबर ठगों के 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई।
उत्तर प्रदेश के बलिया में छात्रों से भरी पिकअप वैन ट्रक से टकराई, कटर मशीन से काटकर फंसे छात्रों को बाहर निकाला गया। गोरखपुर में ट्रक और बस में जोरदार टक्कर, हादसे में कई यात्री समेत ड्राइवर और कंडक्टर घायल। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में हॉस्टल खाली करने के आदेश पर छात्रों का प्रदर्शन, आदेश वापस नहीं लेने तक विरोध जारी रखने की कही बात। मध्य प्रदेश के भिंड में बीए और बीएससी के छात्र ने सामूहिक नकल करते हुए पकड़े गए, केंद्र अध्यक्ष की मिलीभगत से नकल करवाने का आरोप। बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पटियाला हाईकोर्ट में अहम सुनवाई, पॉक्सो केस में दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट पर आ सकता है फैसला। हरियाणा में सरकारी अस्पतालों में खत्म हुई डॉक्टर्स की हड़ताल, सरकार और एचसीएमएसए के बीच हुई बातचीत के बाद काम पर लौटे सभी डॉक्टर। आज से 2 दिन के दौरे पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल अंबाला, रोहतक, भवानी में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की करेंगी शुरुआत। मुंबई के शिवडी स्टेशन पर चलती लोकल ट्रेन में स्टंट करना युवक को पड़ा भारी, युवक ने गंवाया अपना एक हाथ और पैर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस से मुठभेड़ में 2 बदमाशों को लगी गोली, ज्वेलरी के साथ 4 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के बाराबंकी में ट्रकों से डीजल चुराने वाले गिरोह से पुलिस की मुठभेड़, 1 बदमाश को लगी गोली, हथियार के साथ 4 लोग गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में साइबर ठगी मामले में सीबीआई की रेड, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठगी के आरोप में 43 गिरफ्तार, एफबीआई और इंटरपोल की मदद से बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश। मुंबई में सिद्दप्पा हत्याकांड में सनसनीखेज पर्दाफाश, मृतक के शरीर पर बने टैटू से हुई कातिल की पहचान, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सलमान खान के घर फायरिंग मामले में मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा की मुश्किलें बढ़ गई, मकोका कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व में बनी नई टी20 टीम आज खेलेगी अपना पहला मुकाबला, पलेकेले स्टेडियम में श्रीलंका से भिड़ेगी टीम इंडिया। पेरिस ओलंपिक 2024 का हुआ रंगारंग शुभारंभ, पीएम मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं, 117 भारतीय खिलाड़ियों समेत 10,000 एथलीट हो रहे हैं शामिल। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगी कमला हैरिस, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर अपनी उम्मीदवारी का किया ऐलान। भारत और अमेरिका के बीच पुरातात्विक धरोहरों की तस्करी रोकने के लिए समझौता, एक ऐतिहासिक धरोहरों के भारत वापस आने का रास्ता साफ। यूक्रेन के इजमेल शहर में भीषण धमाका, सामने आया धमाके का वीडियो। चीन में टाइफून गायमी का कहर, चीन की फुजियान क्षेत्र में पहुंचा तूफान, प्रशांत महासागर क्षेत्र में 227 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है हवाएं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की मुलाकात।